हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज स्लेव डायनेस्टी। आपके सीजीएल के एग्जाम इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इन सभी टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्लेव डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है 1206 टू 1290। ये आप जो पिंक वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो ये सभी स्लेव डायनेस्टी के अंडर में आता था। इधर पाकिस्तान वाला एरिया लाहौर से लेके इधर दिल्ली, फिर इधर आप यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए लिस्ट ऑफ सुल्तान्स जो कि बिलोंग करते थे टू द स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश से संबंधित जो भी शासक थे, सबसे फर्स्ट आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मोहम्मद गोरी का ये स्लेव था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका टाइम पीरियड देख सकते हैं 4 साल, ओनली 4 ईयर्स, 1206 से लेके 1210। उसके बाद आता है उसका बेटा आराम शाह, फिर इल्तुतमिश आता है। मेजर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रुकुद्दीन फिरोज़ आता है, फिर ये इंपॉर्टेंट है रज़िया। ठीक है, उसके बाद आते हैं मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, फिर आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद शाह, गियासुद्दीन बलबन, ये इंपॉर्टेंट है। मुइज़ुद्दीन मोहम्मद कैकूबाद, ये लास्ट रूलर रहा था स्लेव डायनेस्टी का, कैकूबाद। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1286 से लेके 1290, तो 1206 से लेके 1290 तक ये स्लेव डायनेस्टी चला था। यहाँ पे टोटल 10 रूलर्स आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? तो यही मामलुक, और वी कैन से स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, मामलुक डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और इसको स्टैब्लिश किया गया था बाई कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 AD में, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी। और ये जो डायनेस्टी है, इसको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो इसके मेनी ऑफ इट्स रूलर्स वर फॉर्मर स्लेव्स, क्योंकि बहुत सारे इसके जो रूलर्स थे ना, वो पहले गुलाम हुआ करते थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। तो मामलुक डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 1206 से लेके 1290 तक, 1206 टू 1290। ओके, नोटेबल रूलर्स थे इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान एंड बलबन। Who among the following was the daughter of Iltutmish, a ruler of slave Mamluk dynasty? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रज़िया सुल्तान। तो रज़िया सुल्तान ये डॉटर थी ऑफ इल्तुतमिश, एंड इनकी इल्तुतमिश की वाइफ थी कुतुब बेगम। इनका जन्म हुआ था 1205 में। गुड एजुकेशन इनको लैंग्वेजेस, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स में थी। आफ्टर हर फादर्स डेथ 1236 में रजिया सुल्तान वॉज चोजन बाय द नोबल एंड आर्मी टू सक्सीड हिम, बट बहुत सारी राइवलरी चल रही थी उनकी अपोजिशन में, बहुत सारे लोग षड्यंत्र रच के उनको हटा देते हैं। ठीक है, 1236 से लेके 1240 तक ये रज़िया सुल्तान रही थी, और ये जस्टिस प्रमोट करती थी, इम्प्रूव किया था इन्होंने इकोनॉमी, बट शी फेस्ड मेनी चैलेंजेस एंड कॉन्स्पिरेसीज। शी वॉज इवेंचुअली ओवरथ्रोन एंड किल्ड बाई अ रिबेलियन लेड बाई हर ओन ट्रूप्स, उनके ओन ट्रूप्स के ही द्वारा इनको किल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये रज़िया सुल्तान है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, पहली मुस्लिम शासिका। ठीक है, फर्स्ट फीमेल मुस्लिम शासिका। हु कंपोज्ड तबकात ए नासिरी इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीनहाज उस सिराज। ठीक है, मीनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी इसकी रचना की थी। इन दिस बुक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया ऑफ मोहम्मद गोरी एंड द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द तुर्किश सल्तनत इज़ फाउंड टिल अबाउट 1260 AD। तो मीनहाज उस सिराज ये ऑथर है ऑफ तबकात ए नासिरी बुक। ओके, हु वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल बाय सुल्तान बलबन आफ्टर द रिवोल्ट एंड सब्सिक्वेंट डेथ ऑफ तुगरिल बेग। तो तुगरिल बेग के विद्रोह और उसकी मृत्यु के बाद सुल्तान बलबन ने बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बुगरा खान। ठीक है, तो तुगरिल बेग के विद्रोह के बाद में, उसकी मृत्यु के बाद सुल्तान बलबन ने बंगाल का जो गवर्नर बनाया था, बुगरा खान को बनाया था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाई बलबन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दीवाने अर्ज। ठीक है, दीवाने अर्ज ये एक सैन्य विभाग था जिसको बलबन ने इस्टेब्लिश किया था डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री के तौर पे। ठीक है, और इसको मैनेज किया जाता था बाई आरिज ए ममालिक। ओके, नेक्स्ट, which of the following sultans of Delhi primarily adopted a policy of consolidation rather than expansion? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बलबन।
देखिए, जो दिल्ली का ये बलबन सुल्तान था, इसने विस्तार के बजाय मतलब एक्सपेंशन के बजाय कंसोलिडेशन यानी एकीकरण की नीति अपनाई। ये 9th नंबर का सुल्तान था ऑफ मामलुक या स्लेव डायनेस्टी ऑफ दिल्ली, और इसने फेमस ग्रुप ऑफ 40 तुर्कीज़ स्लेव्स को भी ये इसमें रहा था। जैसे इल्तुतमिश ने 40 तुर्क दल को बनाया था अपना दास के तौर पे, तो इसमें ये रहता था बलबन भी, ठीक है। और ही इज़ एसोसिएटेड विथ यूजिंग द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौह की नीति भी बलबन ने ही अपनाई थी। द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन implied being ruthless to the enemies, use of sword, harshness and strictness and shedding blood। तो उनके खून निकाल देना अगर वो किसी भी टाइप के एनिमी हैं, तो ये बलबन इस चीज़ को फॉलो करता था, गयासुद्दीन बलबन। मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्लेव डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो 1250 से लेकर 1517 तक है। प्राइमरली ये इजिप्ट, सीरिया एंड पार्ट्स ऑफ द लेवेंट है। मटेरियल्स इसमें यूज किए गए थे स्टोन विथ इंट्रिकेट मार्बल एंड वुड। और अगर हम बात करें मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर तो ये मॉस्क्यू, मदरसा, मौसलम, खानका, ये सभी चीज़ें जानी जाती हैं। तो स्लेव डायनेस्टी के टाइम पीरियड में मामलुक वास्तुकला शैली आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके एग्जाम्पल्स कुछ देख सकते हैं। डोम्स रहते थे इसमें और इस तरीके से। द टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश वॉज बिल्ट इन विच ईयर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1235 AD में, ठीक है। 1235 AD में टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश वॉज बिल्ट, और ये एक्सटीरियर इज प्लेन विथ 3 रिचली कार्व्ड आर्क एंट्रेंस, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये 3 साइड से इनका एंट्रेंस है, और ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, ठीक है। और ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इनके डेथ के पहले ही टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश बना दिया गया था। और ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू है, कहाँ पे? दिल्ली में, उसी के नॉर्थ वेस्ट साइड में है, ओके। तो नेक्स्ट, हु हैड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ बलबन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उलूग खान। तो उलूग खान इसको परचेज़ किया था एज अ स्लेव बाय इल्तुतमिश। तो आफ्टर नसीरुद्दीन महमूद डेथ, बलबन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुल्तान एज द फॉर्मर डिड नॉट हैव एनी मेल हायर्स, ओके। तो गुलाम वंश जो चला आ रहा था उसमें कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो उलूग खान ने खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया, ओके। और इसने पर्शियन फेस्टिवल होता है नवरोज़, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। बलबन थॉट अबाउट द किंग एज द शैडो ऑफ गॉड, इसलिए इसने खुद को नियाबत एक खुदाई कहा, ठीक है। तो उलूग खान अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ बलबन। व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी रूलर्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तुर्क्स। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज अ तुर्किश स्लेव। ही वाज अ स्लेव ऑफ मुहम्मद ऑफ घोर। ही एस्टैब्लिश्ड स्लेव डायनेस्टी इन 1206. Who among the following was the commander of Muhammad Ghori and also founded the slave dynasty in India? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसको हम लाख बख्श के नाम से कहते थे बिकॉज ऑफ हिज जेनरोसिटी। ही सर्व्ड एज अ कमांडर इन मोहम्मद गोरीज आर्मी। ही डाइड 1210 AD वाइल प्लेइंग चौगान, और वी कैन से पोलो, ठीक है। और उसके बाद में अनदर नेम ऑफ स्लेव डायनेस्टी इज मामलुक डायनेस्टी, और ये फर्स्ट एम्परर ऑफ स्लेव डायनेस्टी तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको ध्यान में रख लेना है। डायनेस्टी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में यानी कि स्लेव डायनेस्टी के बाद में आती है खिलजी डायनेस्टी, ओके। हु वॉज द फाउंडर ऑफ शमशी डायनेस्टी? शमशी वंश का संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ नोबल्स, जो कि ज्ञानवान लोग होते थे उनकी एक न्यू क्लास क्रिएट की इसने, तो इसको कहा शमसी नोबल्स, ठीक है। और कुछ ऐसे स्लेव्स रखे जो कि राजा के प्रति लॉयल हों, तो उनको शमसी नोबल्स कहा गया। तो ये इल्तुतमिश ने इसको जनरेट किया। दिस क्लास हेल्प्ड हिम कंसोलिडेट हिज पावर एंड मेंटेन स्टेबिलिटी इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द सल्तनत। विच एम्परर ऑफ द दास डायनेस्टी रिसीव्ड द टाइटल ऑफ जिल्ले इलाही? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बलबन। तो बलबन ने खुद को कहा था जिल्ले इलाही। गयासुद्दीन बलबन वॉज एन एम्परर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन द दिल्ली सल्तनत 1265 to 87, ठीक है। तो अंडर बलबन ये जब दिल्ली सुल्तान पे लड़ रहा था तो ये मंगोलों से इन्वेजन इसका हुआ था। ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ जिल्ले इलाही विच मीन्स शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ओके। Who was the eldest son of Qutbuddin Aibak and briefly ruled after his father's death? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आराम शाह। आराम शाह या आराम बख्श ये सेकेंड रूलर बना ऑफ द स्लेव डायनेस्टी आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक। He assumed the title of Sultan Aram Shah after ascending the throne.
और उसके बाद में इसको डी थ्रोन कर दिया गया बाय इल्तुतमिश इन द ईयर ऑफ 1211। ओके, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द कुतुबी डायनेस्टी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबी डायनेस्टी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड हिस्टोरिकल डायनेस्टी, और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में ही मामलुक डायनेस्टी के साथ में इसको फाउंडेशन इसकी रखी हुई थी। ठीक है, ऐबक जो कि फॉर्मर स्लेव था ऑफ मोहम्मद गोरी, इसने इस्टेब्लिश किया अपना रूल इन दिल्ली आफ्टर गोरीज डेथ। द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये फाउंडर था ऑफ स्लेव डायनेस्टी, इसने टाइटल ऑफ सुल्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अज्यूम की। ओके, और ही मेड लाहौर द कैपिटल, लेटर दिल्ली बाय इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने बाद में जो राजधानी थी उसको ट्रांसफ़र करके दिल्ली लेके आया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी रखी। ठीक है, ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन द मेमोरी ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बट कुड नॉट कंप्लीट। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो पहला मंजिला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंप्लीट करवाया, बाकी कंप्लीटली जो कंप्लीट करवाया वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक भी इसमें 5th स्टोरी का निर्माण करवाता है। टू विच डायनेस्टी डिड द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रज़िया सुल्तान बिलोंग? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी में ही रज़िया सुल्तान थी, जो कि फर्स्ट एंड द ओनली वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। इल्तुतमिश की डॉटर है। 1236 to 1240 तक ये रूल किया इन्होंने। हु वॉज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड सक्सीडेड आराम शाह एज द रूलर? तो इल्तुतमिश विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश वॉज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, और इन्होंने सक्सीड किया कुतुबुद्दीन ऐबक के सॉन यानी कि आराम शाह को। ठीक है, तो एंड ऑल्सो अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, तो ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू एंड द कुतुब मीनार। ही इंट्रोड्यूस्ड द इक्तादारी सिस्टम in which the kingdom was divided into iktas which were assigned to the nobles in exchange for a salary. During whose reign Mongol invader Genghis Khan came through the northwest frontier of India? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, तो जो चंगेज़ खान था मंगोल आक्रमणकारी, ये उत्तर पश्चिमी सीमा से होकर इल्तुतमिश के टाइम ड्यूरेशन में ही आया था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इल्तुतमिश उस टाइम पे एक व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं, जिससे वो चंगेज़ खान उधर से उधर वापस रिटर्न हो जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग द फेमस कुतुब मीनार? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट स्टोरी लेड किया था, इल्तुतमिश ने पूरा कंप्लीट करवाया था कुतुब मीनार को, फिरोज शाह तुगलक ने 4th स्टोरी की रिपेयरिंग करवाई थी, प्लस 5th स्टोरी जो कि है 5वां जो मंजिला है कुतुब मीनार का, उसको बनवाया था। ठीक है, तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन 1200 AD, द मीनार इज़ नेम आफ्टर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि सूफी सेंट थे, उनके नाम पे। यूनेस्को वे इसको 1993 में हेरिटेज साइट का स्टेटस भी दिया गया है। उसके बाद कुतुब मीनार ये 73 मीटर हाई टावर ऑफ विक्ट्री है। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक इमीडिएटली आफ्टर द डिफीट ऑफ दिल्लीज लास्ट हिंदू किंगडम, इनके द्वारा फिर बनवाया गया था। द टावर हैज़ 5 डिस्टिंक्ट स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुतुब मीनार। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पैबोस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बलबन। बलबन ने ये स्टार्ट किया था सिजदा एंड पैबोस को, और ये जो सिजदा होता था इसमें बेंड होकर अपने सुल्तान को नमस्कार करना होता था, एंड पैबोस ये पैर छूकर। ठीक है, जो पैबोस अगर हम बात करें, रिक्वायर्ड द पर्सन टू नील बिफोर द सुल्तान एंड किस हिज फीट। ठीक है, तो ये पैबोस होता था। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, सिजदा एंड पैबोस ये बलबन के टाइम पे हुआ था। डैश ऑर्गेनाइज्ड हिज ट्रस्टेड नोबल्स इनटू अ ग्रुप ऑफ 40 नोन एज तुर्कान चहलगानी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी यानी कि 40 नॉन तुर्किश जो स्लेव्स थे उनको दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्टर करने के लिए तुर्कान चहलगानी व्यवस्था को स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसमें 40 नोबल्स रहते थे, ट्रस्टेड जो लोग रहते थे, वो इल्तुतमिश ने 40 लोगों को चूज़ किया था। इसी में बलबन भी था 40 लोगों में। ओके, तो ये थे तुर्कान चहलगानी 40 लोग। हु वॉज द ब्रदर ऑफ रजिया सुल्तान एंड रूल्ड आफ्टर हर डेथ? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मुइजुद्दीन बहराम।
तो मुइज़ुद्दीन बहराम वॉज द ब्रदर ऑफ रजिया सुल्तान एंड रूल्ड आफ्टर हर डेथ। ओके, उसके बाद में फिर मसूद शाह आता है, फिर नसीरुद्दीन महमूद आता है। व्हाट इज़ अढ़ाई दिन का झोपड़ा? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये क्या है? मॉस्क्यू है। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा इज़ अ मॉस्क्यू या मस्जिद है दैट इज सेट टू बी बिल्ट विद इन 2.5 days बाय द ऑर्डर ऑफ मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। The Sultan ordered the mosque to be built within 60 hours, and the workers worked day and night but were only able to construct a screen wall on that the Sultan could offer his prayers. After defeating Prithviraj Chauhan III, once Mahmud Gori was passing by Ajmer and saw many temples, so he ordered his slave named Kutubuddin Aibak to construct a mosque so that he can offer prayers. तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। कहाँ पे? अजमेर में, राजस्थान में। किसके कहने पे? तो उसके जो मालिक थे यानी कि मोहम्मद गोरी, उसके कहने पे। द सुल्तान ऑल्सो ऑर्डर्ड दैट द मॉस्क हैज़ टू बी बिल्ट विद इन 2.5 days। ओके, तो ये है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज़ ऑल्सो नोन एज लाख बख्श। ठीक है, तो लाख बख्श हम किसको कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लाख बख्श इज यूजुअली रेफर टू दोज हु गिव अवे प्रॉपर्टी एंड वेल्थ टू द नीडी एंड पुअर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बिकॉज ऑफ हिज जनरोसिटी, लिबरल डोनेशंस और गिविंग लार्ज सम्स, तो इसको हम लाख बख्श या गिवर ऑफ लाख्स के नाम से कहते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान में रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ सल्तनत? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इल्तुतमिश। देखिए, लाहौर को एज अ कैपिटल कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, बट दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ सल्तनत, तो इल्तुतमिश विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस्ड रेगुलर कॉइन्स एंड डिक्लेयर्ड दिल्ली द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इल्तुतमिश। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था। इसने देखिए टंका एंड जीतल, ये टंका सिल्वर कॉइन्स होता था विच लेटर बिकम द प्रीडिसेसर ऑफ द मॉडर्न डे रुपी, एंड जीतल ये कॉपर कॉइन होता था। प्राइमरली इसको यूज़ किया जाता था फॉर ट्रांजैक्शंस अमंग द कॉमन पीपल। तो टंका सिल्वर कॉइन, जीतल इज़ अ कॉपर कॉइन। इल्तुतमिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं जीतल एंड टांका। हु वॉज कॉल्ड अ स्लेव ऑफ स्लेव? तो स्लेव ऑफ स्लेव, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इल्तुतमिश। बिकॉज देखिए मोहम्मद गोरी वॉज द ओनर, मोहम्मद गोरी परचेज्ड कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक परचेज्ड इल्तुतमिश, सो स्लेव ऑफ स्लेव इल्तुतमिश विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार टू? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मलिक जानी। तो मलिक जानी को अपॉइंट किया था इल्तुतमिश ने फर्स्ट सूबेदार इन बिहार। ओके, इल्तुतमिश एक्सेप्टेड द ऑफर एंड रिटर्न टू दिल्ली आफ्टर अपॉइंटिंग मलिक जानी एज द गवर्नर ऑफ बिहार। एक्चुअली क्या हुआ था कि सुल्तान जो ये गयासुद्दीन ने प्लीड किया था विथ इल्तुतमिश नॉट टू अटैक इन बंगाल। In return, he will accept the suzerainty of Delhi, and Iltutmish accepted this offer and ordered his army to return to Delhi. Which Sultan of Delhi is said to have followed the policy of blood and iron? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन हो जाएगा। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन को सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं। आफ्टर हिज डेथ उसका जो ग्रैंडसन होता है कैकुबाद सक्सीडेड हिम एज द थ्रोन ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बलबन भी एक स्लेव था जिसको परचेज किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार वॉज बिल्ट इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, सॉरी विच सेंचुरी हो जाएगा, तो ये 13th सेंचुरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 238 फुट हाई टैपरिंग टावर है, डिवाइडेड है 5 स्टोरेज में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन बट ही कुड नॉट कंप्लीटेड। तो कुतुब मीनार विच वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। ओके, 13th सेंचुरी में। Who among the following introduced the famous Persian festival Navroz in India? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बलबन। ठीक है, नवरोज इज अ न्यू ईयर सेलिब्रेशन फॉर पारसीज। बलबन वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज इन दिल्ली in India, and he started Persian customs like Sijda and Pebos. He called himself Naibat e Khudai. The festival is a New Year celebration. ठीक है, तो ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था पर्शियन फेस्टिवल नवरोज को। ओके, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। Which of the following sultans has called himself the helper of a khalifa in his inscription on the walls of the mosque of Garh-Mukteshwar? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बलबन। तो बलबन called himself the helper of khalifa in his inscription, जो कि मॉस्क्यू है एट गढ़ मुक्तेश्वर, वहाँ पे। The inscription is written in Arabic language. Okay. How long did the Delhi Sultanate rule the slave dynasty?
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1206 टू 1290। ये आप टाइम पीरियड देख सकते हैं 84 ईयर्स। सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा 94 ईयर्स है तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1440। और सबसे लीस्ट है खिलजी डायनेस्टी 30 ईयर्स, ओनली 30 ईयर्स। ठीक है, तो मोस्ट टाइम 94 एंड लीस्ट ये हो जाएगा 30 खिलजी। ओके, तो ये हो जाएगा स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तुगलक, शॉर्टेस्ट खिलजी। ये आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इल्तुतमिश एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर ऑफ लर्निंग एट, तो ये पटना विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो इल्तुतमिश द थर्ड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसने क्रूशल रोल प्ले किया था इन एस्टैब्लिशिंग पटना एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। द सेंटर वॉज नोन एज अजीमाबाद ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिएगा।